पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन राजस्थान के निम्नलिखित में से क्या भील जनजाति के पुरुष बालों को ढकने के लिए पहनते हैं? क्या पहनते हैं भील जाति के पुरुष बालों को ढकने के लिए? पटिया, घूंघट, पिछोटा, पगड़ी। पगड़ी पहनते हैं, बिल्कुल। भील जनजाति की एक विशिष्ट ड्रेसिंग सेंस होता है जो उन्हें अन्य जनजातियों से अलग करता है। उन्हें पुरुष ये ऐसी ऐसी पगड़ी पहनते हैं, ऐसी पगड़ी। भील पुरुष की पोशाक में एक पगड़ी या फेटा उसे बोलते हैं, एक अंगी होता है, एक अंगरखा होता है, अंगरखा ऊपर वाला पहनने वाला, और पोटारिया नामक एक निचला वस्त्र शामिल होता है। और पुरुष आमतौर पर अपने सिर को फेटा नामक पगड़ी से ढकते हैं, जिसकी लंबाई 2 से 5 मीटर तक होती है। ये ऐसी ऐसी फेटा होती है, पगड़ी होती है। तो इसका भील जनजाति क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनती है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली, ठीक है, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, ज़्यादातर मंदिर सबसे पुराने पाली जिले में है, इसलिए अपन सेवड़ा जैन मंदिर पाली जिले का अपन चूज करेंगे। ठीक है, राजस्थान में मंदिर वास्तुकला की भूमिज शैली के बारे में। भूमिज शैली मंदिर निर्माण की नागर शैली की एक उप शैली है। नागर शैली जो कि उत्तरी भारत में के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली के हिसाब से बने हुए, नीचे दक्षिणी भाग के बने हुए हैं जो वो द्रविड़ शैली के बने हुए। ठीक है, तो ये नागर शैली का ही एक वास्तु शैली है, भूमिज शैली। ठीक है, राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीन मंदिर पाली में है। शेवाड़ी का जैन मंदिर है, लगभग 1010 से 20 ईस्वी से पूर्व का है। इसके बाद मैनाल का महानलेश्वर मंदिर है जो और पंचरथ और पंचभूमि है। ठीक है, महानलेश्वर मंदिर है मैनाल का है जो महानलेश्वर मंदिर। इसका अपन पहला आंसर टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता है, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था, जो कि चित्तौड़ में है, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर। चित्तौड़ के किले में स्थित है विजय स्तंभ। 1440-1448 में बना है, महाराणा कुंभा ने बनाया था, मेवाड़ के राजा है द्वारा बनाया गया था। यह जीत का प्रतिनिधित्व है क्योंकि महाराणा कुंभा 1437 में महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी को हरा के जब ये विजय स्तंभ बनाया था, महमूद खिलजी को हरा के विजय स्तंभ बनाया था। कहाँ पे? चित्तौड़ दुर्ग। इसकी वास्तुकला राव जेता जी ने इसको, राव जेता जी थे, वो इनके आर्किटेक्ट थे। इसे कृति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। महमूद खिलजी के पास गुजरात और मालवा की एक संयुक्त सेना थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने सारंगपुर युद्ध में किया गया था। और प्रतिमा राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। यहाँ पे अभी राजस्थान पुलिस में भी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो RBSC, उसमें भी ये प्रतीक लिया जाता है। ये ऐसा स्तंभ इस शेप का है, ये अपन प्रतीकात्मक अपन लेते हैं, जो कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। राणा कुंभा की उपाधि, देखो एक और एडिशनल अपन और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। राणा कुंभा की उपाधि, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी मालवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अभिलेखों के अनुसार वो महमूद खिलजी को बंदी बनाकर लाया था, बंदी बनाकर अपने यहाँ पे रखा था। उसने उसे 6 महीने तक जेल में रखा और उसे वापस उसके राज्य में भेज दिया गया था। किसको? महमूद खिलजी को भेज दिया गया था। बाद में सैन्य तैयारी करने के बाद महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर फिर आक्रमण किया। उसने कुंभलगढ़ में मंदिर को नष्ट कर दिया था। ये जो कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है? सवाई माधोपुर में। उसको नष्ट कर दिया था। मेवाड़ को जीतने में असफल रहा था, पर उसको नष्ट कर दिया था। यहाँ पर मेवाड़ चित्तौड़ तक नहीं पहुँच पाया था। बाद में राणा ने मालवा के सुल्तान महमूद और गुजरात के शासक की संयुक्त सेना को हराया था। राणा ने सबको, मालवा को, गुजरात को, दोनों एरिया में, चित्तौड़ के इस साइड दोनों में एरिया में बने। राणा कुंभा ने सांबर बनाई, डिडवाना, मंडोर, नागौर, रणथंभौर, सिरोही, गागरोन, अजमेर, मंडलगढ़, आबू, टोडा आदि को अपने राज्य में शामिल किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत किया था, सबसे ज़्यादा। और भारत के राजस्थान के सबसे ज़्यादा इन्होंने ही राणा कुंभा ने ही बनाए थे। यह है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, और ऐसा इसके पास में ही कीर्ति स्तंभ। ठीक है, राणा कुंभा ने बनाया था।
फिर आते हैं चौथा प्रश्न, इनमें से कौन से गले का आभूषण है? गले का आभूषण कौन सा है? तो यहाँ पे अपने इस उदाहरण को देख इसके ऑप्शन को देख के अपन कर सकते हैं हंस हार, हार जो कि गले में पहनते हैं हंस हार। साथ में थे जो गज्जालू था, इसमें जो गज्जालू ये थे ताजिम, तो ताजिम है वो टकनी, पैरों की टकनी होती है ना उसमें पहना जाता है, टकनी टकनी में पहना जाता है ताजिम, टकनी में पहना जाता है। और गज्जालू है वो पैरों में पहना जाता है, गज्जालू आलू आलू को अपन पिचलते हैं पैरों से, गज गज पैरों से। हंस हार जो वो गर्दन में पहना जाता है, गजहार इसमें पहना जाता है। गले के आभूषण, तो गले के आभूषण के बारे में आपको देखेंगे, हार, दरुल्लक, पत्रलता, मणिक्षरा, कंठिका, अमुद, अमुक्तावली, तुलसी, टुस्सी, भट्ठी, आलरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हाकर, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी, झालर, मादड़िया, आड़, गले में बांधे जाने वाले देवी देवी देवताओं की प्रतिमा को नावा व चौकी कहा जाता है। नावा और चौकी, चौकी नावा ये दोनों ही भगवान को भी पहनाए जाते हैं गर्दन में, इनके लिए गले के आभूषण है ये सारे। और अपन गज्जालू, गज्जालू देखिए ये पीतल की घुंघरू, गज्जालू कहाँ पहना जाता है? जो अपन को पैरों में पहना जाता है, पैरों में पीतल की घुंघरू होती है, जिन्हें चमड़े की एक पट्टी पर सील सील दिया जाता है, और जब वह प्रदर्शन के दौरान पुरुष नर्तकों को पहनाया जाता है, नर्तक जो भी डांस करता है उसको पहनाया जाता है गज्जालू। गज्जालू डांस करते समय पैरों में घुंघरू होते हैं वही। ताजिम, ये सोने का चांदी में जड़ा, सोने या चांदी में एक जड़ा जाता है, और एक परंपरागत सिकड़ी जैसी पायल होती है, ये भी पैरों में पहनी जाती है। ताजिम जो होता है वो, ताजिम जो होता है वो पैरों में ही पहना जाता है। होते जो मान्यता के संकेत को देता है, या दाहिने टखने पर या तो हार या कंगन के रूप में पहना जाता है। और बेलरो, बेलरो पन्ना और माणिक से बना पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला गले का हार, गले का हार बोल बेलरो, बेलरो, बेलरो जिसे कहता है गले का हार, बेलरो गले का हार, ये भी गले का ही आभूषण। तो इसका आंसर होगा, जैसे गले का आभूषण कौन सा? अंशार। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस मंदिर को खंभों का जंगल कहा जाता है? खंभों का जंगल, सबसे ज़्यादा खंभे कहाँ पे किस में? तो ये अपन जाएंगे रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर जो कि कहाँ पे है? जोधपुर और उदयपुर के बीच में है स्थित है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर यह मथाई नदी के तट पर है, कहाँ पे? मथाई नदी के। रणकपुर पश्चिमी पश्चिमी भारत में राजस्थान के पाली जिले में सदरी शहर के पास देसूरी तहसील में स्थित है, एक गांव है, ठीक है। यह छोटा, यह जोधपुर और उदयपुर के बीच स्थित है। यह जोधपुर में 162 किलोमीटर, उदयपुर से 91 किलोमीटर अरावली रेंज के पश्चिमी किनारे पर एक घाटी में है। इस इस धरणशाह ने बनाया था, धरणशाह जो व्यापारी था उसने बनाया था। इसे धरणी बिहार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि धरणशाह ने बनाया था। इसे चौमुख के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा मंदिर है, मंदिर इसमें खंबे ही खंबे खंबे ही खंबे, ये रणकपुर का मंदिर है पाली जिले में। इसे खंभों का जंगल भी कहा जाता है, खंभों का जंगल भी कहा जाता है। और अपन इसके, और इसके लिए दूसरे ऑप्शन थे उनका अपन जाएंगे। पहले विमल शाही जैन मंदिर, विमल शाही जैन मंदिर इसे सोलंकी राजा भीमदेव ने बनाया था। सोलंकी जो राजपूत थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने बनाया था। राजा भीमदेव उनका नाम था, राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह, ये भी उनके जो राजा थे सोलंकी राजा भीमदेव, उनके जो मंत्री थे विमल शाह, जो व्यापारी थे विमल शाह, उन्होंने ये बनाया था विमल शाही जैन मंदिर। या सिरोही में स्थित है विमल शाही जैन मंदिर, जो विमल अपन पान मसाला खाते हैं उन्हीं के हिसाब से। इसका मुख्य वास्तुकारक कीर्तिधर है और इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। यह भगवान आदिनाथ से स्थित है, आदिनाथ जो कि जैनों के गुरु थे। और फिर आता है लून व शाही जैन मंदिर, इसे इसे चालुक्य राजा धवल के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने बनाया था। चालुक्य जो राजा चालुक्य क्षत्रिय थे, राजा धवल, उनके मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने बनाया था। ये भी सिरोही में स्थित है। भगवान नेमिनाथ जी और से मुख्य वास्तुकार सोमदेव थे, ये ठीक है। नीलकंठ महादेव, कले नीलकंठ महादेव थे जैन मंदिर, जैन नीलकंठ, यह अलवारी में स्थित है। अलवारी इसे नौगज के नाम से भी जाना जाता है, नौगज के नाम से भी, नौगज में था नीलकंठ, ठीक है, अलवारी में है। और इसके मुख्य वास्तुकार सर्वदेव
शरणदेव थे। कौन थे? शरणदेव। इसका अपन क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा खंभों का जंगल मंदिर, खंभों का जंगल कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिर में से कौन सा मंदिर ठीक से मेल खाता है? कौन सा सही है? ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर ये नहीं है, उदयपुर में। सूर्य मंदिर ये है, गलत। देशनोक में दिलवारा मंदिर ये भी गलत है। और ये करणी माता मंदिर देशनोक। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें अपन करणी माता देशनोक, जो जुओं की माता भी कहा जाता है। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। सूर्य मंदिर जो सूर्य चमकता है वो जयपुर में है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। ठीक है, दिलवारा मंदिर माउंट आबू में है, तो इसमें उसमें वो सीधे वो गलत है। करणी माता मंदिर देशमुख बीकानेर में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। एकलिंग जी का, क्योंकि उदयपुर के जितने भी महाराणा हैं ये सब एकलिंग जी को ही अपना राजा मानते हैं। एकलिंग जी पश्चिमी भारत में राजस्थान के उदयपुर जिले में एक हिंदू मंदिर परिसर है। एकलिंग को मेवाड़ रियासत का शासक देवता माना जाता है और महाराणा उसके दीवान के रूप से काम करते हैं। फिर आते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो कि जयपुर में है। जयपुर का सूर्य मंदिर शहर की पूर्व पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, जिसे गंता पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। दिलवारा मंदिर। दिलवारा मंदिर जैन मंदिर का एक समूह है। ठीक है, जो कि माउंट आबू में है। ये लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे सबसे पहले विभिन्न शाह द्वारा बनाए गए थे। माना जाता है कि ढोलका के जैन मंदिर वास्तुकला द्वारा डिजाइन या कम से कम वित्त पोषित किया गया था। 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बना था। ठीक है, और करणी माता मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि राजस्थान के भारत में बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता मंदिर है। चूहों के मंदिर रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा करणी माता मंदिर, जो कि सही है। इसमें आगे बढ़ेंगे। कौन सी जनजाति के लोग मृतक के मुंह में शराब डालते हैं? कौन डालता है? तो ये कंजर डालते हैं। जो कंजर जाति के होते हैं वो डालते हैं। कौन से? कंजर जाति के। ठीक है, राजस्थान में कंजर जाति है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन्हीं में है कंजर जाति। और यह जनजाति राजस्थान को सभी जनजातियों में सबसे अधिक बोली जाती है। सभी जनजातियों में सबसे अधिक बोली जाती है। पता नहीं अभी है नहीं है, पर ये इन्हें बोली जाती है। जनजाति का मुख्य कार्य चोरी करना है। ये चोरी करने हाथों। ठीक है, ये कंजर जाति है, चोरी करती है। कुछ भी चोरी करने से पहले जनजाति लोग मंदिर में एक अनुष्ठान करते हैं जिसे पति मांगना के नाम से भी जाना जाता है। इन जनजाति के लोग मृतक के मुंह में शराब डालकर उसे दफना देते हैं। इस जनजाति के मुखिया को पटेल के नाम से भी जाना जाता है। नृत्य इनका चाकरी है, चाकरी करते हैं। इस चाकरी इनका नृत्य है। इस जनजाति के घरों में पीछे की ओर खिड़कियां नहीं होती। यह जनजाति हकीम राज के प्याले के साथ नहीं आती है। ठीक है, कंजर जाति के प्रमुख देवता हैं जोगड़िया माता, जो कि चित्तौड़ में है। चौथ माता है। और रक्तांजी माता कहाँ है? बूंदी मंदिर बूढ़ी। ठीक है, बूंदी में है। हनुमान जी को, इन सबको ये मानते हैं कंजर जाति के लोग। ठीक है, और भी अपन देखेंगे। काठोड़ी जाति उदयपुर जिले के है। कोटड़ा चड़ोली सारडा काठोड़ी जाति है। कोटड़ा चड़ोली सारडा और काठोड़ी की औरतें महाराष्ट्रियन स्टाइल में कपड़े पहनती है। और शहरिया जनजाति बारा जिले में है, बारा में। और शाहबाद किशनगंज तहसील में है। और दामोर जनजाति डूंगरपुर है, सिलवाड़ा तहसील के अंदर जाती। तो अपन क्या देखेंगे? कौन सी जनजाति मृतक मुंह में शराब डालती है? कंजर जनजाति। आगे बढ़ेंगे। मेवानगर राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक शहर प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सबसे ज़्यादा बाड़मेर, ये जो मेवानगर है ये जैन मंदिर इसमें सबसे ज़्यादा है। मेवानगर इस गांव का पुराना नाम वीरमपुर था और कहा जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ 3 जैन मंदिर और एक विष्णु मंदिर है। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर है, जो कि बाड़मेर जिले के बालोतरा से थोड़ा दूर 15 किलोमीटर दूर नाकोड़ा में स्थित है। अन्य जैन मंदिर ऋषभदेव और शांतिनाथ को समर्पित है। अन्य जैन विवाह नगर एक पहाड़ी पर है।
इस पहाड़ी को शहर की बकरियों के रूप में जाना जाता है। यह बालोतरा नगर से 8 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ एक ऐतिहासिक शिलालेख मिलता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष पूष के महीने में मेला लगता है। कहाँ पे? पूष के महीने में। मेवाड़ स्थित बाड़मेर जिले का एक शहर, जैन मंदिर है। ठीक है। और कंकड़ियाँ, हथफूल, चूड़ा और आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये हाथ और भुज में पहने जाते हैं। ठीक है। चूड़ा, हथफूल, ये सब हाथ में पहने जाते हैं। कंकड़ियाँ, हथफूल, चूड़ा हाथ में पूजा के लिए आभूषण। ठीक है। हाथ के आभूषण हाथों में पहने जाते हैं। हाथी दांत होते हैं जो हाथों में पहने जाते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ होती है, मूठियाँ होते हैं, मूठियाँ पहने जाते हैं। और कंकड़ियाँ होते हैं, कंकड़ियाँ पहनी जाती है। और काना 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 पहना जाता है। गोखरू 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 एक कान, एक वहाँ पे कानों में पहने जाते हैं। गोखरू हाथों में पहने जाते हैं। और हाथफूल हाथफूल हाथों में, हाथों की अंगुलियों में पहना जाता है। पटले और बैंगठी बैंगठी, पंचूटी और बिलिया और गजरा गजरा हाथों में पहना जाता है। पंछी हाथों में पहना जाता है। हस्तशकला हाथों में पहना जाता है। मोठिया और मुठिया दोनों ही हाथों में पहना जाता है। और गुजरिया और नोगरिया, कड़ा, बाजूबंद हाथों में पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। कलाई कलाई की लाक्षा चूड़ियाँ, कलाई की लाक्षा लाखे की लाख की चूड़ी होती है, उसे लाक्षा चूड़ियाँ कहते हैं। ये हाथों में पहना जाता है। भुजा के लिए चूड़ा पहना जाता है। पूरा बाजूबंद पहना जाता है, भुजबंद पहना जाता है। कंगन कंगन पहना जाता है। और कटारिया पहना जाता है। कंगन और कटारिया। तो इसका क्या होगा आंसर? हाथफूल और भुजा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है? बंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गलता जी, जो कि जयपुर में है। देखो ये मंदिर है गलता जी। ठीक है। गलता जी का है। गलता जी जयपुर में प्राचीन स्थित है। गलता जी की अंगुतुक राम गोपाल मंदिर के परिसर में आए हैं, जिसे स्थानीय रूप से बंदर मंदिर और गलवार बाग कहा जाता है। ठीक है। पहाड़ी की चोटी सूर्यदेव समर्पित है, छोटा सा मंदिर है। प्राचीन काल में गालव ऋषि का आश्रम था, जहाँ पे मध्यकाल में यह नाथ संप्रदाय की धार्मिक पीठ बन गया। 1503 में रामानंद संप्रदाय की धार्मिक पीठ की स्थापना की गई और इसे उत्तर तोतात्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जयपुर का बनारस है। जयपुर का बनारस है, वो मंदिर ही मंदिर है इस यहाँ पे। ठीक है। इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गलता जी का ये देखिए यहाँ पे ये पहाड़ी है। ठीक है। यहाँ पे सूर्य डायरेक्ट आता है, सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। बहुत ही सुंदर है। ठीक है। फिर आप दूसरे अपन देखेंगे, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? जगत शिरोमणि यहाँ पे जयपुर में ही है। इसे रानी कनकवती के बेटे जगत सिंह की याद में बनाया जाता है। इसे जगत शिरोमणि मंदिर कहते हैं। फिर राजेश्वरी शिवालय, यह मंदिर जयपुर में ही स्थित है। मंदिर का निर्माण राम सिंह ने कराया था। यह मंदिर केवल महाशिवरात्रि पर ही खोला जाता है, महाशिवरात्रि पर ही खोला जाता है, जिसे राजेश्वरी शिवालय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिनाथ जी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर बाड़मेर के तिलवाड़ा में स्थित है। तिलवाड़ा में बहुत बड़ा सबसे पशु मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि मलिनाथ जी के नाम पे है। यह मंदिर लूनी नदी के तट पर बना हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन आगे देखेंगे किस मंदिर को मंदिर के नाम से है? गलता जी का। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन, मथेरना। अब ये अपन को मिलान करना है, तो ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं यहाँ से। ठीक है। तो अपन देखेंगे सबसे तलवार कहाँ की है? सिरोही की है। और कागज़ के बर्तन, कागज़ जयपुर और अलवर दोनों में होता है, तो अलवर में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। अलवर में देखेंगे, इसमें अलवर है, जयपुर तो है नहीं। फिर आते हैं माथेरना कहाँ पे? बीकानेर में। जहाँ पे मिर्ची बहुत उसकी फेमस है, लाल मिर्च। तो मथेरना देखेंगे। खसला लेटा जालौर में है। खसला कहाँ के? तो ये इसको अपन मैच करेंगे। माथेरना हो जाएगा बीकानेर पहला, और खासला हो जाएगा लेटा जालौर, तलवार हो जाएगा सिरोही का, कागज़ के बर्तन हो जाएंगे अलवर के। तो पहला ही सही हो जाएगा, पहला ही मैच। सब एक दूसरे से मैच हो रहा है। ठीक है। मथेरना बीकानेर का। फिर देखो राजस्थान के जीआई टैग, अभी जिसको जीआई टैग मिला है वो है बगरू छाप, उदयपुर जयपुर में है। बगरू छाप इनको मिला है, बगरू छाप जो है जयपुर की, उसको मिला है। बीकानेर के जो भुजिया है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है। नीली मिट्टी के बर्तन जो कि जयपुर से बनते हैं, नीली मिट्टी के बर्तन
जिसे ब्लू पोएट्री कहते हैं, जैसे उससे जयपुर को मिला है। नीली मिट्टी के बर्तन, जो लोगो है, लोगो भी वो जयपुर का, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कठपुतली जो कि राजस्थान में पूरे को मिला हुआ, कठपुतली लोगो राजस्थान का माना जाता है। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया है उसे कोटा का है। मकराना नागौर का है। मोलेला क्लर्क अपन को जानते हैं, राजसमंद नाथद्वारा मोलेला का है। राजसमंद मोलेला क्लर्क क्लेवर, मोलेला का जो काम है, मिट्टी का जो काम, मोलेला मिट्टी से डिजाइन के भगवान और ये सब बनाए जाते हैं। राजसमंद में नाथद्वारा में मोलेला क्लेवर का लोगो भी मोलेला नाथद्वारा राजसमंद का है। फुलकारी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये इस एरिया में फुलवारी तीनों में है। अंगानेरी छापा ये जयपुर से है। थेवा कला का है, प्रतापगढ़ की जो कि थेवा कला है, थेवा प्रताप, ठीक है, इसको अपन इस तरह से याद करते हैं, थेवा प्रतापगढ़ की है। पोखरण मिट्टी के बर्तन, पोखरण का है, जैसलमेर में है पोखरण, इसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। 2018 में मिला था इसे, इसको मिला था थेवा कला को प्रतापगढ़, थेवा कला का प्रतापगढ़, ठीक है। तो अपन आगे देखिए, ये मैच कर दिया अपन ने। आगे, किस जनजाति की महिलाएं मराठी शैली में फड़का के नाम से जाने वाली साड़ियाँ पहनती है? मैंने अभी आपको पहले जब जनजाति के मत दिखाया उसमें आपको प्रश्न बताया, इसका होता है भील, काठोड़ी, सांसी, मानी। इसका कौन सा होता है? मराठी फड़का के नाम से जाने वाली साड़ी पहनती है वो काठोड़ी। काठोड़ी कहाँ पे है? उदयपुर के आसपास, उदयपुर में काठोड़ी, झंझोली, शारदा क्षेत्र में स्टेट है काठोड़ी। इन जनजाति की महिला मराठी शैली में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहा जाता है। इनका नृत्य है जो मवालिया, लवाणी, ठीक है, और इनके आराध्य देवता हैं डूंगर देव और बाघ देव, ठीक है, और ये आराध्य देवी है कंसारी देवी और भरी देवी, ठीक है। फिर अपन आते हैं कुछ जनजातियों के बारे में। भील जनजाति राजस्थान के उदयपुर और सिरोही जिले में है भील, ठीक है, मेवाड़ी है। सांसी जो है वो राजस्थान के भरतपुर और झुंझुनू जिला में ऊपर पूरी भाग में है सांसी, ठीक है। मीणा कहाँ पे? जयपुर, दौसा, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में ये सब मीणा सबसे बड़ी जनजाति भारत में राजस्थान में मानी जाती है। यही आज के सवाल थे, तो अपन आगे देखेंगे और अधिक सवाल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।